थोड़ी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, पूजा पाठ, हवन एंड ऑल दैट, राइट। तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था। पर ये चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि मुझे इतना मज़ा क्यों आ रहा है अगर घर में कोई हवन हो रहा है या कोई रिलीजियस एक्टिविटी। तो अगर वास्तु सच में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है लाइफ में, तो जो लोग बिलीवर नहीं हैं वो फिर कैसे सक्सेसफुल हो जा रहे हैं? सक्सेस है जब आपको एक इनर पीस मिलती है, जब आपकी फैमिली में आपस में हार्मनी बहुत अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों की ज़रूरत साथ में पड़ती है या फिर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है? अब अक्सर ये कंप्लेंट आ जाती है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब आपने बच्चों को खेलने के जोन में बिठा दिया, ENE में बिठा दिया, जहाँ बच्चों ने बैठ के बच्चों के दिमाग में बस खुरापाती खेलने के सजेशन ही दिमाग में कीड़े दौड़ेंगे, तो आप उनको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना? हार्ड वर्क से डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है, तो क्या वास्तु से डेस्टिनी चेंज हो सकती है? कहते हैं मंदिर में जो जोत जलती है वो तो एक फायर है, फायर एलिमेंट। बट वो एक जोत परमात्मा से कनेक्टिविटी वाली जोत होती है। वास्तु को ऐसा समझते हैं कि ये एक सुपरस्टिशन है, फोटो फ्रेम यहाँ टांग दो, कैमरा वहाँ टांग दो, शीशा यहाँ रख दो, तो इस तरीके की जो मिथ है समाज में। तो मतलब सच में वास्तु क्या एक मिथ है, एक सुपरस्टिशन है, या इसके पीछे सच में कोई साइंस है? या आपकी बॉडी का सेंटर इज योर नेवल, एनर्जी सेंटर। 72,000 वेन्स कनेक्टेड हैं आपके इस नेवल। हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार एवरीवन। आज हमारे साथ हैं आचार्य दीपिका जी, और आज थैंक यू सो मच मैम हमारे को ये टाइम देने के लिए और अपनी जो वैल्यूएबल इंसाइट्स जो आपके पास हैं, और जो आप आज वास्तु पे जो लोगों से बात करने वाली हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, तो इन सब पे आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो स्किप करें या फिर कहीं और जाएं, मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ, आप इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट 15 मिनट ज़रूर देखिए। मैम दीपिका जी आज आपके साथ जो भी शेयर करने वाली हैं वो आपकी लाइफ में एक सच में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और जिससे पहले हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ आचार्य दीपिका जी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में बताएं लोगों को कि वो किस जर्नी से आती हैं, क्या करना चाह रही हैं और कैसे समाज की हेल्प कर रही हैं। मैम प्लीज। नमस्कार आप सभी को। वैसे तो मैं इनिशियली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, सो आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग। ओके, सो काफ़ी साल पढ़ाने के बाद घर में छोटी छोटी रिलीजियस एक्टिविटी होती थी, पूजा पाठ, हवन एंड ऑल दैट, राइट। तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था। पर ये चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि मुझे इतना मज़ा क्यों आ रहा है अगर घर में कोई हवन हो रहा है या कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई, देयर आई गॉट टू नो कि शायद मेरा कुछ इंटरेस्ट इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। आई गॉट इनटू मेडिटेशंस एंड ऑल दैट। तो मेडिटेशंस करके जो मुझे सुकून मिलता था या जो मुझे इंसाइट्स मिलते थे ना, वो उनकी वजह से मैं बहुत इंक्लाइन तो होती गई और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में। देन मुझे कभी एक मौका मिला टैरो रीडिंग सीखने का। आई गॉट इनटू टैरो रीडिंग। ओके ओके। टैरो रीडिंग में लगा कि हाँ, मुझे शायद सिर्फ टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है। और टैरो रीडिंग सीखते सीखते जब टैरो रीडिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ, देन आई गॉट टू नो कि आई एक्चुअली वांट टू गो डीप इनटू दिस ऑकल्ट साइंसेस। तो स्टार्टिंग तो मेरी टैरो रीडिंग से हुई, एंड देन आई गॉट इनटू वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रेकी हीलिंग एंड सो मेनी मोर मॉडलिटीज। बट देयर वॉज नेवर लुकिंग बैक। जो एक बार स्टार्ट किया था उसके बाद पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। और आज भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी सीखने को रह गया है। इतना बड़ा अपार सा मंदिर है और इसमें लगता है कि शायद अभी सिर्फ एक बूंद ही मिल पाई है मुझे। राइट। और ये वास्तु कब से लाइफ में आया, मतलब इसकी तरफ रुझान कब हुआ, एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट फीलिंग कि नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड वास्तु एंड हेल्प पीपल विद वास्तु का चीज, तो ये कब से आया आपकी लाइफ में? एक्चुअली वास्तु के कोर्सेज मैं काफ़ी कर चुकी थी 2015 एंड 16 अराउंड। बट आफ्टर दैट, अभी जब कोविड का वेव आया, देन आई गॉट टू गेट इन टच विद यू पिनाकल वास्तु। एंड पिनाकल वास्तु में मेरे गुरु हैं आचार्य विकुल बंसल जी। उनसे जब मैंने वास्तु का कोर्स करा तो इतनी गहन नॉलेज कि ऐसा लगता था कि पहले तो सिर्फ वास्तु समझा था, पढ़ा था, बट आत्मसात कब हुआ? जब मैं पिनाकल वास्तु के टच में आई। एक एक कंसेप्ट की डिटेल नॉलेज और एक एक चीज को समझा, परखा, फील किया और समझा, और आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी। मैम आपने वास्तु को बहुत डिटेल में पढ़ा है जितना मैं समझ पाया हूँ, और आपके जो आचार्य गुरुजी हैं उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है। कई लोग फिर भी, मैंने जितना देखा है, वास्तु को ऐसा समझते हैं कि ये एक सुपरस्टिशन है कि दिशाएं बदल दो, फोटो फ्रेम यहाँ टांग दो, कैमरा वहाँ टांग दो, शीशा यहाँ रख दो, तो इस तरीके की जो मिथ हैं समाज में। तो मतलब सच में वास्तु क्या एक मिथ है, एक सुपरस्टिशन है, या इसके पीछे सच में कोई साइंस है या कोई वैलिडेशन है?
जी शिवम जी, देखो सुपरस्टिशन क्या होता है? सुपरस्टिशन वो होता है जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं किसी चीज़ से डरने के बाद, है ना? कि आपकी लाइफ में कोई ट्रबल चल रही है और आपको किसी ने बोल दिया कि आप कुछ ऐसा ऐसा कर लो, अंधविश्वास। अंधविश्वास की आगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना? राइट। तो सुपरस्टिशन तो वो चीज़ है जो हमने डर के मान ली, है ना? बट वास्तु इज़ अ प्योर साइंस। आप जब वास्तु के बारे में समझते हैं, जब वास्तु के बारे में जानते हैं, यू गेट इन टू नो कि सिर्फ वास्तु एक पंच तत्व की बैलेंसिंग नहीं है। वास्तु में हम ज्योमेट्री, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। जब हम कलर्स के डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं कि किस रूम में कौन सा कलर होना चाहिए, सोते हुए आपकी हेड की प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपके घर में शेप्स किस रूम में किस जोन में कौन सी फॉल करनी चाहिए, दिस ऑल कम्स अंडर वास्तु। और जब आप वास्तु को डिटेल में समझोगे देन यू विल अनलॉक दिस थिंग योरसेल्फ कि वास्तु इज नॉट एट ऑल अ सुपरस्टिशियस, इट्स अ प्योर साइंस। बट फिर भी मैंने देखा है कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मैं जिन लोगों से काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, नेटवर्क है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं लाइफ में ऑलरेडी, बट वो वास्तु पे बिलीव नहीं करते। ऑलराइट, तो ऐसे लोग कैसे सक्सेसफुल, अगर वास्तु सच में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है लाइफ में, तो जो लोग बिलीवर नहीं हैं वो फिर कैसे सक्सेसफुल हो जा रहे हैं? ठीक है। तो इस चीज़ को कुछ ऐसा समझते हैं कि सक्सेसफुल होने की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? हाँ, ये बिल्कुल। क्या सिर्फ पैसा कमाना या पैसा कमा के सक्सेसफुल हो जाना इज सक्सेस, इज रियल सक्सेस? आजकल पैसा कमाने को तो स्कूल के बच्चे भी डिजिटल वे में एआई के थ्रू ना जाने कितना पैसा कमा रहे हैं, करेक्ट? राइट? एम आई रॉन्ग? नहीं, सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट सक्सेस। सक्सेस है जब आपको एक इनर पीस मिलती है, जब आपकी फैमिली में आपस में हार्मनी बहुत अच्छी है। असली सक्सेस वो है जब आप इंटरनली हील्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, दैट इज रियल सक्सेस। पैसे के साथ खुशियाँ भी, साथ में वेल्थ भी है, हेल्थ भी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब वो सब चीज़ें आप कैसे आपको मिलेंगी जब आप वास्तु से अपने घर को अलाइन करेंगे। वास्तु का कनेक्शन इज नॉट जस्ट विद योर हाउस या आपका लिविंग प्लेस, इट्स अ कनेक्शन विद योर सबकॉन्शियस माइंड। Correct. अब जैसे आपने घर के अलाइनमेंट की बात करी कि अपने घर को अलाइन करेंगे, तो क्या वास्तु कहीं ना कहीं आर्किटेक्चरल और जो इंटीरियर डिजाइनिंग की जो साइंस है उससे ऊपर है, या Absolutely. कैसे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, कैसे? देखिए, जो आर्किटेक्चर्स हैं आज की डेट में, राइट, या फिर जितने भी बिल्डर्स मकान बना रहे हैं, ये लोग सेल करते हैं ये बोल करके हम वास्तु कंप्लाइंट घर्स बना के बेच रहे हैं। हम बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। बट व्हेन यू गेट इनटू कोर वास्तु, राइट, उन्होंने तो घर की चार दीवारी खड़ी करके देती। हो सकता है उन्होंने शायद ध्यान रख लिया हो कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो मेजर मेजर पैरामीटर्स है, उन्होंने उस चीज़ को ध्यान रख लिया और उन्होंने आपको ये बोल के मकान बेच दिया कि ये वास्तु कंप्लाइंट है। बट जब आपने घर की शिफ्टिंग करी, आपने कहाँ पर किस जोन की यूटिलिटी किस चीज़ में आप लेकर आए, आपने कौन से कलर्स यूज करे वहां पर, आपने किस चीज की प्लेसमेंट कहाँ रखी, आपने एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन, अपना बेडरूम, मास्टर बेडरूम किसको मिला, ये इन चीजों की जब आप डेप्थ में जाओगे तभी तो आपका घर का वास्तु होगा, राइट? घर की एंट्रेंस कहाँ से होनी चाहिए वैसे? देखिए, घर की एंट्रेंस अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है, शायद वो एकदम से ना समझा पाऊँ। देयर आर टोटल 32 एंट्रेंसेस। ओह, उन 32 एंट्रेंसेस में से हम जैसे कहते हैं कि एक 4 मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर एक दिशा में 8 डायरेक्शंस निकल के आती हैं, ठीक है? अब इन टोटल 8 इंटू 4 इज 32, तो 32 डायरेक्शंस में 9 डायरेक्शंस ऐसी निकल के आती हैं जो कि पॉजिटिव है। ओके। उसके अलावा बहुत सारी नेगेटिव एंट्रेंसेस भी आती हैं। तो एक रियल वास्तु एक्सपर्ट ही आपके घर को ग्रिड करके, आपके घर के मैप को ग्रिड करके समझ पाता है कि एग्जैक्टली आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल, आपकी एंट्रेंस आपको कौन सी सूट करेगी। तो मतलब अगर मुझे मेरे घर की अच्छी एंट्रेंस करनी है तो मुझे अपना न्यूमरोलॉजी, अपनी एस्ट्रोलॉजी, एब्सोल्युटली, सब कुछ देखना पड़ेगा तब। और ऐसा नहीं होता कि सभी के लिए एंट्रेंस, मतलब जो आपने 9 गुड एंट्रेंसेस बताई हैं, तो अगर कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या राशि है या उसकी क्या एस्ट्रोलॉजी है, वो सभी के लिए अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता? देखो, इन जनरल अगर आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं आपने दिखानी, तो आप कोई भी 9 पॉजिटिव एंट्रेंस में से एक एंट्रेंस ले सकते हो, ठीक है? बट व्हेन यू गेट डीप इनटू इट, आप चाहते हो कि घर में किसी को भी इस एंट्रेंस से हार्म ना हो और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, आपका पर्पस जब हमारे सामने आप डिफाइन करते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम और ज़्यादा एक्यूरेट एंट्रेंस आपको निकाल के देते हैं। ओके। और जैसे कि आपने भी एस्ट्रोलॉजी की हमने एक पॉइंट छेड़ा है छोटा सा, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों की ज़रूरत साथ में पड़ती है
या फिर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है और कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो एस्ट्रोलॉजी मानता है बट वास्तु नहीं मानता, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वास्तु मानते बट एस्ट्रोलॉजी मानते, तो इन दोनों की साइंस कैसे साथ में चलती है? हाँ, दोनों ही साइंस हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, और बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। जितना देखो हर मॉडलिटी एक, जैसे आप कहते हो ना, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हो और आपको एक सेट ऑफ रेमेडीज किसी भी पंडित जी ने, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट ने, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट ने निकाल के दी। जब आप सारी चीज़ें रिलेट करोगे ना, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, अपना वास्तु, सारे दोषास कहीं ना कहीं अलाइंड होंगे जब आप सब तीनों चीज़ों की समरी बना के देखोगे। तो हर मोडालिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपकी दशाएं, आपकी अंतरदशाएं, आपके न्यूमरोलॉजिकल मिसिंग नंबर्स, ये सब कनेक्टेड हैं आपके घर के वास्तु दोषास से। जो मिसिंग नंबर्स होंगे उन जोन्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो महादशा हिट लेकर आ रही है वो जोन आपका इफेक्ट हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ओके, बट कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं या फिर ऐसे कुछ लोगों से बात करी है जो ये कहते हैं कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं 3-4 वास्तु एक्सपर्ट्स के पास गया जी। बट हर बंदे ने, कुछ हो सकता है 2 लोग सेम आंसर दें बट अगले 2 लोगों ने कुछ और आंसर दिया जी, तो मेरे लिए सही आंसर कौन सा होगा? मतलब मेरे लिए तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन में एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, हो सकता है मेरा कोई फ्रेंड वास्तु वाला, मैंने उससे बोला भाई इसको बता देना, और मैं एक एक्चुअली में किसी वास्तु वाले के पास गया, उससे निकलवाया, मैं किसी और के पास भी गया क्योंकि मैं ट्रायल एंड टेस्ट कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में मेरे लिए सही डिसीजन कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको किसी एक पर तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है? किस पे करेंगे? तो हाँ, मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रही हूँ। वास्तु में अपने आप में भी ना, वास्तु की स्टडी बहुत डीप हो चुकी है। जब हम एंशियंट टाइम में वास्तु की बात करते थे ना, तो हम वैदिक वास्तु की बात करते थे, हाँ बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे हम 4 डायरेक्शंस के ऊपर आए। हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में बात करी। उसके बाद हम फिर 4 डायरेक्शन से 8 डायरेक्शंस में आ गए। कार्डिनल डायरेक्शंस हमने ऐड कर ली, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब उसके बाद हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको मॉडर्न वास्तु बोल रहे हैं। और अब आज की डेट में तो हम 32 एटेंस के बारे में, 32 वास्तु जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। 32 आ गया। तो इट्स ऑल दैट। आप जितनी देखो, मोर और लेस स्टडी एक ही है, पर स्टडी का अलग अलग उसमें भी अपने अपने डायरेक्शंस अलग अलग, पैरामीटर्स अलग अलग निकल कर। बट हाँ, आप जब भी किसी से एक बैठकर डीपली किसी भी चीज के बारे में बात करोगे तो मेन दोषा सेम ही निकल के आएंगे। ओके, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट बनता है उसके ऊपर ट्रस्ट करो। कर ले। और क्योंकि मेजरली हमारा जो पॉडकास्ट है ये यूथ ओरिएंटेड है, तो यूथ ज़्यादा देखते हैं इसे, तो अगर कोई यूथ अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, या आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा डिवोर्स, डेथ्स, सुसाइड से बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों को सही करने के लिए भी क्या वास्तु इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली। कुछ रेमेडीज आप शेयर लाइफ करेंगे? के हर पैरामीटर को लेकर वास्तु हेल्प कर सकता है, ईच एंड एवरी पैरामीटर। अब देखो, करियर और रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ ना शिवम जी, तो ये अपने आप में इतनी डिटेल्ड स्टडी निकल कर आएगी, क्योंकि वी आर नॉट वंस कि हम किसी के घर गए और घर में जाके हमने बोला जी कि आपका तो वॉशरूम गलत जगह पे है, आपकी किचन गलत जगह पे है। तो वी डोंट डू लाइक दैट। हम इंडिविजुअल से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। वी गेट टू नो ना, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं ना। तो हम पहले किसी भी इंडिविजुअल, अपने क्लाइंट से वो समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। और कोई भी एक जोन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है किसी तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब आप करियर की बात अगर कर रहे हो, राइट, तो करियर में इशू है क्या? जॉब मिल नहीं रही, या जॉब की प्रमोशन में प्रॉब्लम है। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही तो क्या रेमेडी हो सकती है? ऑब्वियसली, तो फिर हम इन दैट सिनेरियो नॉर्थ जोन चेक करते हैं। नॉर्थ जोन में एग्जैक्टली है क्या? आपकी स्टोरेज तो नहीं है कि आपकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो गई है? नॉर्थ जोन में कहीं किचन तो नहीं आ गई? किचन आ गई तो वाटर एलिमेंट में फायर आ जाता है। फायर आने से क्या होता है? आपकी अपॉर्चुनिटीज में आग लग गई है, एक तरीके से कहते हैं। अब वहीं पर टॉयलेट आ गया है तो नॉर्थ जोन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का जोन है, तो वहां पे आपकी सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो आप खुद ही फ्लश कर रहे हो टॉयलेट के माध्यम से। तो नॉर्थ जोन से ये सारी एंटी एक्टिविटीज हटाकर नॉर्थ जोन को बैलेंस करिए। वहां पर एक वाटर एलिमेंट में आप ग्रीन या ब्लू बॉटल में मनी प्लांट लगाते हैं, आप देखिए अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगे आपको। अरे वाह, वेरी गुड। और इसी तरीके से कुछ
एक मैम रेमेडी चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए भी, बिकॉज ये पॉडकास्ट वो जो लोग देखेंगे जिनको कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो अपने आप को करेक्शन कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखो रिलेशनशिप में भी अगेन रिलेशनशिप इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, राइट? अब रिलेशनशिप्स में हम घर की हार्मनी के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर हम हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, या कि एक माँ परेशान है अपने बच्चे के बिहेवियर से। हस्बैंड एंड वाइफ एग्जाम्पल। हस्बैंड और वाइफ को लेके चलते हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी है हमारे घर में, साउथ वेस्ट जोन इज द जोन फॉर रिलेशनशिप, राइट? ओके। साउथ वेस्ट जोन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करिए। हमारे पितरों का जोन है, हमारे एंसेस्टर्स का जोन है, जिससे कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती है हमारे एंसेस्टर्स से, हमारी फैमिली में खुशहाली आती है, राइट? इस जोन में आप एक लविंग बर्ड्स का आइडल प्लेस करिए, आप देखिए आपकी लव लाइफ कैसे अच्छी चलेगी। और साउथ वेस्ट में पूजा भी रख सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। साउथ वेस्ट हमारे पितरों का जोन है, राइट? Okay. तो इस जोन में हम सिर्फ अपने पितरों को स्थान दे सकते हैं। तो यू कैन प्लेस योर एंसेस्टर्स पिक इन साउथ वेस्ट। बट अगर हम पूजा घर की बात करें तो हम और किसी भी पॉजिटिव जोन में पूजा घर स्थापित कर सकते वैसे पूजा घर के लिए कौन सा सही डायरेक्शन होता है, कौन से डायरेक्शन? हैं। दक्षिण पूजा घर के लिए हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन में हम अपना पूजा घर, अपना मंदिर रख सकते हैं। बट अगेन उस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखने समझने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट जोन इज द जोन फॉर वाटर एलिमेंट। अब वहाँ पर अगर आपने पूजा घर स्थापित कर दिया है और वहाँ पर आपने बहुत ब्राइट रेड कलर्स का कपड़ा, कर्टन्स और कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर ली हैं, तो अगेन आपके वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट आएगी, तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। कहते हैं मंदिर में जो जोत जलती है वो तो एक फायर एलिमेंट, बट वो एक जोत परमात्मा से कनेक्टिविटी वाली जोत होती है, तो वो कभी आपके घर में हार्म नहीं करेगी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लाइट करिए है। बट आप रेड कलर का ज़रूर ध्यान रखिए। और उसके अलावा भी और बहुत सारे पॉजिटिव जोन है जहाँ पे आप अपना पूजा घर स्थापित कर सकते हो। एक और छोटी सी रेमेडी पूछूंगा, बिकॉज ये बहुत लोगों का मिथ होता है, ऑफिस में भी होता है और घरों में भी होता है, वो होता है स्टेयर्स, नंबर ऑफ स्टेयर्स। इसमें भी कई लोग उलझे होते हैं कि कोई बोलता है ऑड होना चाहिए, कोई बोलता है इवन होना चाहिए, कोई बोलता है 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेयर्स की साइंस क्या है, ये भी थोड़ा बताइए। देखो स्टेयर की साइंस तो ऐसी है कि स्टेयर्स जो है वो हमेशा ऑड नंबर में ही होने चाहिए। वो हमेशा घर में प्रॉस्पेरिटी लेकर आती हैं ऑड नंबर। उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली स्टेयर्स आ रही हैं तो किस जोन में आ रही है, बिकॉज स्टेयर रिप्रेजेंट अर्थ एलिमेंट, राइट? हरीपन लेके आती है ना वो घर में, तो वो किस जोन में आ रही है, तो फिर हम जोन के अकॉर्डिंग उस स्टेयर का क्लॉकवाइज होना या एंटी क्लॉकवाइज होना चेक करते हैं कि वो एनर्जी सप्रेस हो रही है या एनर्जी बढ़ रही है। तो हम उस जोन में ये चेक करते हैं स्टेयर्स के लिए, एंड देन वी गिव द रेमेडीज अकॉर्डिंगली। और इसका कोई वैसा नंबर नहीं है कि मतलब 15 ही होनी चाहिए या ऑड नंबर होनी चाहिए, कुछ भी ऑड नंबर, एनी नंबर ऑफ स्टेयर्स, यस, बट ऑड। ऑड। और कहीं मैंने मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि मेरे कुछ दोस्तों में ऐसे लोग हैं कि यार हम तो मानते ही नहीं है वास्तु का है, तो हम पे तो क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसा भी होता है कि मतलब मुझे अगर अपने ऊपर वास्तु का इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी चाहिए, तो मुझे उसका बिलीवर होना जरूरी है? अच्छा, इसमें देखो दो चीजें हैं। वास्तु तो अपना काम करेगा ही करेगा, ओके, ये तो फैक्ट है। फैक्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वास्तु की वजह से जो आपको प्लस या माइनस होना है आपकी लाइफ में वो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगर आप अपने घर का वास्तु कराने जा रहे हो, एट द सेम टाइम यू वांट टू गेट द वास्तु ऑफ योर घर डन, राइट? तो उसके लिए अगर आपका ट्रस्ट अपने वास्तु एक्सपर्ट पे नहीं है, देन वो चीज आपके ऊपर शायद इम्पैक्ट ना करे। आपका ट्रस्ट होना, आप कोई भी लाइफ में, मैं बोल रही हूँ वास्तु की रेमेडी हो या XYZ कोई भी रेमेडी हो, राइट? किसी भी रेमेडी के लिए आपका उस रेमेडी के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आपका उस इंसान के साथ कनेक्ट होना जिससे आप अपनी रेमेडी ले रहे हो वो बहुत जरूरी है। सही बात है, गुरु पे भरोसा होना चाहिए। ट्रस्ट इज द मेजर फैक्टर। हाँ, बट वास्तु अपना काम करेगा ही करेगा, उसका इम्पैक्ट। हम एक बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन होता है वास्तु से, ठीक है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एग्जाम्पल के थ्रू बताइए ताकि लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाए कि इनके बीच में बॉन्ड क्या है, भाईचारा क्या है इनके बीच। चलो पहले न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी की चार्ट बनाते हैं तो 1 to 9 नंबर्स हमारे लोशो ग्रिड में होते हैं। बिल्कुल। अब सारे नंबर्स तो सबको नहीं मिलते हैं और नंबर्स मिसिंग होते हैं। अब जो नंबर मिसिंग है, ठीक है, सपोज 3 नंबर मिसिंग है, आप देख लो उस इंसान के घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। 3 नंबर रिप्रेजेंट जुपिटर, जुपिटर का नंबर है नॉर्थ ईस्ट। आपको नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ एंटी एक्टिविटी मिलेगी ही मिलेगी। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, राइट?
अब व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, आप कहते हैं कि किसी घर में 5 लोग रह रहे हैं, है ना? अब वास्तु किसी एक ही इंसान पे क्यों इम्पैक्ट करेगा? हाँ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। वास्तु पांचों के ऊपर क्यों नहीं इम्पैक्ट कर करेगा, हाँ। एक का करियर सफर करे, पांचों को क्यों नहीं कर रहा? हाँ, सरप्राइज करा। वो इसलिए होता है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस जब आपकी महादशा चेंज हुई या आपकी अंतर्दशा चेंज हो गई, तो प्लैनेटरी मूवमेंट्स कहीं ना कहीं सारे वास्तु जोन्स में तो किसी चांसेस को ही डिपेक्ट करते हैं। तो उन प्लैनेटरी चेंजेस का आपके घर के वास्तु जोन से तो कनेक्शन है ही, आपको इम्पैक्ट देंगे ही देंगे। और ये घर जब हम बनाते हैं, जैसे लोग बनाते हैं आजकल, बिना बिल्डर के सजेशन के तो कोई बनाता नहीं है। तो क्या बिल्डर्स वास्तु के नाम पे सच में स्कैम कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ओके, क्योंकि कर रहे हैं सब, हर जगह मैंने मार्केटिंग में भी देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग पे देखा है, वास्तु कंप्लाइंट, वास्तु हो ना हो वो एक बात की बात है, बट वो एक मार्केटिंग गिमिक बन गया है एक कि मतलब वास्तु कंप्लाइंट घर है तो उसके नाम पे लोग ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं, क्योंकि वो फियर कहीं ना कहीं डाल दिया है लोगों के दिमाग में कि वास्तु नहीं है तो आप स्पॉइल हो जाओगे। जी। देखो ऐसा सबके लिए कहना तो मैं उचित नहीं समझूंगी कि मैं ये बोलूं कि सभी बिल्डर्स खराब हैं, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूंगी कि वो अपने अकॉर्डिंग अगर वास्तु कंप्लाइंट करके आपको स्पेस दे भी रहे हैं, कि इसके बाद जब आप जाके रह रहे हो, रहने के बाद आपने जो इंटीरियर्स डिजाइन करे हैं अंदर, कलर्स, अप्लायंसेस, आपने अपने कहते हैं ना मास्टर बेडरूम घर के जो सबसे बड़ा अर्निंग मेंबर है उसको मिलना चाहिए, वो आपने किस हिसाब से दिया? घर में कौन कहाँ सो रहा है, बच्चों का स्टडी टेबल कहाँ पर है। अब अक्सर ये कंप्लेंट आ जाती है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब आपने बच्चों को खेलने के जोन में बिठा दिया, ईएनई में बिठा दिया, जहाँ बच्चों ने बैठ के बच्चों के दिमाग में बस खुराबाती खेलने के सजेशन ही दिमाग में कीड़े दौड़ेंगे, तो आप उनको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि वो पढ़ ले? तो वो लोग बिल्डर्स नहीं करके दे सकते ना आपको, उसके लिए यू नीड टू हैव अ वास्तु एक्सपर्ट विद यू। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। और अगर मेरा घर, या तो मैं ऐसी जगह पे रह रहा हूँ कि मैं कोई गवर्नमेंट फ्लैट में रह रहा हूँ, सरकारी क्वार्टर में रह रहा हूँ, या मेरा खुद का घर है, या कई बार किराए के घरों में तो हमारे हाथ में वास्तु नहीं होता। अब आजकल अमूमन यूथ तो सारा जैसे काम करने के लिए आता है, कोई बैंगलोर में कर रहा है, कोई नोएडा में कर रहा है, एंड दे मोस्टली स्टे इन पीजी और रेंटल्स, राइट? तो जो लोग रेंटल में रह रहे हैं, जिनके हाथ में उनका डायरेक्ट जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करना नहीं है, मैं डोर नहीं चेंज कर सकता, मैं विंडो नहीं चेंज कर सकता, हो सकता है कई जगहों पे मैं बेड की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, कई जगहों पे टॉयलेट का डायरेक्शन या टॉयलेट सीट का डायरेक्शन जो एज पर वास्तु नहीं बना है वो नहीं कर सकता। तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? अगर मैं बिलीवर और वास्तु हूँ तो फिर मैं उस टाइम में क्या रेमेडीज कर सकता हूँ, या फिर क्या मुझ पे वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि मेरा तो है नहीं वो, मैंने तो खुद से इंटेंशनली किया नहीं ना वो, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वास्तु इज कि आप जहाँ वास कर रहे हैं ना, हाँ, वहाँ का वास्तु आपको इम्पैक्ट करे, चाहे वो हमारा हो चाहे रेंटल भी इट भी आपने कहीं किसी गवर्नमेंट फ्लैट में रह रहे हैं या आपका अपना है या रेंटेड है, बट तो राइट, तो इम्पैक्ट तो आपको आएगा जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ वास कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम अब पॉइंट आता है कि अगर आप ना कर पा रहे हो तो राइट, सो आप हमसे मिलिए, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव, हम बहुत ज़्यादा डिमोलिश करने में फ्लैट्स को, घरों को बिलीव नहीं करते हैं, कि देयर आर छोटी छोटी रेमेडीज जिनको समझ के थोड़ा सा घर की शिफ्टिंग करके, कलर थीम्स चेंज करके, देयर आर मैनी मोर थिंग्स जिनसे हम अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन वर्क अपॉन दैट एनर्जी फ्लो, राइट। और एक रेमेडी है, मतलब एक ये क्वेश्चन है, मैं पिछले हफ्ते ही कुछ एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, और ये कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि कुछ घरों में क्या होता है कि जब पानी का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हर घर में, कि पानी किस स्थान पे रखा गया है, तो कुछ घरों में गलती से या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हर घर में जो वो होता है, बोरवेल होता है, बोरिंग होती है, वो उस डायरेक्शन में नहीं हो पाती जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में वाटर को होना चाहिए, क्योंकि कई बार मशीन लगने की स्पेस नहीं है, कई बार कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, कई बार पैसे की कमी है तो बहुत ज़्यादा अंदर तक मशीन नहीं जा पाती, तो वो सोचते हैं कि जहाँ पे हो जाए हो जाए। तो अगर वाटर की बॉडी गलत लग गई है तो अब वो बोरिंग तो दोबारा एक और जगह कराना पॉसिबल नहीं है, या फिर जगह ही नहीं है तो बंदा कहाँ कराएगा? तो अगर वाटर रेमेडी गलत जगह आ गई है स्थान पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कि अब तो वो लग गया, अब रेमेडी क्या हो सकती है? उसका इम्पैक्ट कैसा ना पड़े उसके घर पे, उसके पर्सनल लाइफ पे। देखो शिवम जी, इसके लिए मैं आपको ये बोल दूंगी, हमारे घर में 5 तत्व हैं, बिल्कुल है, वाटर, बिल्कुल, फायर, एयर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। करेक्ट,
सिर्फ जल तत्व का ही इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके घर में अग्नि भी उतनी ही बैलेंस होनी चाहिए। ओके। आपके घर में एयर एलिमेंट भी उतना ही बैलेंस्ड होना चाहिए। वाटर एलिमेंट, अब आप बोल रहे हो कि किसी गलत जोन में आ गया तो उसकी क्या रेमेडी है? रेमेडी तो बहुत इजी है। हमारे पास भी हैव अ लॉट ऑफ रेमेडीज, कलर थेरेपीज हैं, स्ट्रिप्स हैं, स्टड्स हैं, तो हम उन चीज़ों से बैलेंसिंग वी नो दैट टेक्निकल पार्ट, राइट? बट अगर कुछ गलत जोन में आ गए, वाटर अपनी जोन में नहीं भी है, तो हम एक छोटा सा पानी का कलश तो एटलीस्ट वाटर जोन में प्लेस करा सकते हैं ओके। कि आप एक कलश वहाँ पे स्थापित कर दीजिए जिसमें आप पानी और गंगा जल मिक्स करके, सपोज नॉर्थ ईस्ट में हम बात करें, वहाँ पर आप वाटर एलिमेंट अगर नहीं ला पा रहे किसी भी रीजन की वजह से, का वहाँ पे एक स्टील का लोटा आप वहाँ पे स्थापित करो और उसमें आप पानी और गंगा जल मिक्स कर दीजिए और उसको फिर आप उसको कवर करके उसके ऊपर पीली सरसों डाल के रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, बट ये चीज़ है, ये ऐसी रेमेडी है, ये आपको बार बार हर वीकली बेसिस पे ना ये पानी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पानी पॉल्यूट का तो अगेन वो फिर आपको नेगेटिव में डाक देगा। तो ये रेगुलरली अगर आप हर वीकली बेसिस पे करते हो तो वाटर जोन में वाटर एलिमेंट आपका आ गया एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो बस वो बैलेंस हो गया, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। और जहाँ पे वो गलत जोन में आ गए वहाँ वो उसको ब्लॉक कर देंगे स्पेस को। ओके, तो स्पेस को ब्लॉक कर देंगे मतलब नहीं समझा। स्पेस को ब्लॉक करने का मतलब होता है कि अगर से सपोज कहीं पर, मैं एक टॉयलेट की बात करती हूँ, ठीक है, टॉयलेट किसी पॉजिटिव जोन में आ गया है, करे अब हम क्या करें, टॉयलेट को उठाकर हम टॉयलेट के जोन में तो लेंगे नहीं है, तो जहाँ पर टॉयलेट है वहीं पर हम टॉयलेट सीट के तीनों तरफ एक स्ट्रिप इंसर्ट कर देते हैं स्पेस में। इसको स्पेस सर्जरी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, टेक्निकल टर्म में। तो ये स्पेस सर्जरी जब हम करते हैं, उसी जिस जोन में वो टॉयलेट सीट है वहाँ पर उस जोनल जो उस जोन की स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप, वहाँ पर हम उसको ब्लॉक करेंगे, तो जो वहाँ की एनर्जी है टॉयलेट सीट की नेगेटिव, रुक जाए। वो उसके अंदर ही रुक जाएगी, उससे बाहर आएगी नहीं, तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और जो वास्तु है, क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ बहुत ही डिटेल्ड है, क्या हम इससे डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं? अच्छा, क्योंकि एक डेस्टिनी ऐसी मानी गई है कि मतलब डेस्टिनी तो हम चेंज हमारे हाथ में नहीं होती, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क से डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है, तो क्या वास्तु से डेस्टिनी चेंज हो सकती है? देखो, हम जो डेस्टिनी, नियति, राइट, हम सिर्फ अभी तो आज में तो हमने वो क्रिएट नहीं करी है, वो हमारे पिछले कई जन्मों से क्लब होती होती हमें इस जन्म में आकर इस जन्म की नियति हमें मिली है, इस जन्म की डेस्टिनी हमें मिली है, राइट। अब उस डेस्टिनी में क्या लिखा है ना कि क्या होना है हमारी लाइफ में, हमें क्या क्या ट्रबल्स मिलनी है, हमें क्या क्या सुख सुविधा मिलनी है, एवरीथिंग इज प्री रिटन। ये तो सब कहते हैं, एंड इट इज फैक्ट, इट इज प्री, सच बात है। हाँ, बट अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो सच है। एब्सोल्युटली। बट अब व्हेन इट कम्स टू वास्तु, हम सारे जोन्स को अलाइन करते हैं। बिल्कुल। तो देयर आर जोन्स जो हमारी माइंड की क्लैरिटी को गवर्न करता है, देयर इज जोन जो हमें एक करेक्ट एनालिसिस देता है, देयर इज जोन जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति लाता है कि हम सभी सिचुएशंस का सामना करेक्ट से कर पाए। तो जब ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें वास्तु के थ्रू मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन सिचुएशंस को डील करने लायक तो हो पाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अपने कुछ अच्छे कर्मों से, जो वास्तु से जब हम अपना घर अलाइन करेंगे तो कुछ हम अच्छे कर्मों में भी तो इन्वॉल्व होंगे। और जब हम उन कर्मों में इन्वॉल्व होंगे तो कर्म हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्म भी तो काटेगा, तो तुम्हारी डेस्टिनी अच्छी कहीं ना कहीं तो हो पाएगी। और मैम, जैसे कहते हैं ना कि दान एक बहुत बड़ा कर्म होता है, तो अगर मेरा घर का कोई वास्तु खराब हो गया जो मैं नहीं सही कर पा रहा, क्या मैं उसे दान से बैलेंस कर सकता हूँ? देखो, अगेन आपका सपोज कोई भी जोन इफेक्टेड है, ठीक है, अब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उस जोन में, सपोज नॉर्थ जोन की बात करते हैं, इट इज गवर्न बाय मरकरी। अब आप वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। आप मरकरी की चीजें डोनेट करना स्टार्ट कर दो वेडनेसडे को, ओके। यू विल गेट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। अच्छा, मरकरी की ही चीजें डोनेट करनी पड़ेगी? एब्सोल्युटली। यानी कि आप पक्षियों को ग्रीन दाल डोनेट कर दो, ग्रीन कलर के कपड़े गरीबों को दे दो, तो कुछ ऐसी चीजें करने से आप एटलीस्ट एक पॉजिटिव बेनिफिट ले सकते हो। और अगर ऑफिस का वास्तु खराब है तो? बिल्कुल, ऑफिस का वास्तु क्या, मैं तो कहती हूँ आपका अपने ऑफिस का टेबल का भी वास्तु कर सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का भी वास्तु कर सकते हो। थोड़ा बताइए मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ऑलराइट, सो मोबाइल वास्तु इज ऑल्सो अ थिंग। आप हम जब भी एक मोबाइल की बात करते हैं तो हम अपने इस मोबाइल में वी ऑलवेज, द हेड ऑफ द मोबाइल इज ऑलवेज ट्रीटेड टू द 0 डिग्री डॉट।
अच्छा ठीक है, तो अब ये नॉर्थ है, देन दिस इज ईस्ट एंड देन दिस इज साउथ एंड देन दिस इज वेस्ट। ओके अब अकॉर्डिंगली जो आपकी मोबाइल में रेड कलर की एप्स हैं, जो आपकी बैंकिंग की एप्स हैं, अगर वो कहीं आप इस कॉर्नर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में लाके प्लेस कर देते हो, तो आपकी कैश लिक्विडिटी देखना कितनी इंप्रूव होगी। ओ आप अपने फेसबुक को नॉर्थ में प्लेस कर दो और आप उसके बाद देखना अपॉर्चुनिटीज कैसे नॉक करेंगी ऑनलाइन वे में फेसबुक के थ्रू आपको। तो दिस ऑल हैपेंस। अच्छा, तो फोन की एप्लीकेशंस भी हमें एज पर वास्तु इफेक्ट कर Absolutely. और इनफैक्ट आप अपना फोन चार्ज कौन से जोन में कर रहे हो, दिस ऑल्सो मैटर्स। साउथ वेस्ट जोन इज द जोन फॉर डिस्पोजल। आप वहां पर फोन चार्ज करके देखो, आप पूरा दिन डल रहोगे। एंड एट द सेम टाइम आप अपने फोन को नॉर्थ में प्लेस करके देखो और वहां पर चार्ज करो, आप देखना आपको पूरा दिन अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कॉल्स ही आते रहेंगे। सो दिस हैपेंस एंड इट वर्क्स मिराकुलसली। पहले के लोग जब घर बनाते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ जब ऐसे घर होते थे जब चारों तरफ घर होता था, कमरे होते थे, बीच में तुलसी का पौधा होता था, वो ट्रेडिशन पे हम जाएं तो मतलब हमारी जो दादी थी या दादाजी थे, वो इन चीज़ों का ध्यान ऐसे नहीं रखते थे कि कहीं से वास्तु करा रहे हैं, बट वो ऐसे थे कि अच्छा घर में घुस रहे हैं तो ये पहले पैर होना चाहिए, अच्छा मीठा खा के बाहर नहीं जाना, अच्छा ये नहीं करना, तुलसी का जो पौधा का वो आंगन में होना चाहिए, जो कुआं है जैसे गाँव में पहले कुएं होते थे तो कुएं का डायरेक्शन ये है, यहाँ से पानी निकालना चाहिए, टॉयलेट घर के बाहर होना चाहिए, ऐसे कई सारी चीजें थे। ने अभी घर के सेंटर की बात करी कि जो गाँव का सेक्टर है, तुलसी में ऊपर उड़ा जाता था, तुलसी का पौधा लगाया जाता था। घर का सेंटर, लाइक आप घर के सेंटर के लिए क्या बोलोगे, इट इज द ब्रह्म स्थान, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। आपके पूरे घर का सेंटर, उसको आप रिलेट करो अपनी बॉडी के नेवल से। आपकी बॉडी का सेंटर इज योर नेवल, एनर्जी सारी एनर्जी सेंटर। करेक्ट 72,000 वेन्स कनेक्टेड हैं आपके इस नेवल के साथ। अगर आपका नेवल डिस्प्लेस हो जाए, राइट, तो आपका बॉडी का एनर्जी फ्लो देखो, आप उठ ही नहीं पाओगे बेड से, राइट आपका हाल बुरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और जब आप अपने बॉडी के, अपने नेवल का ध्यान रखोगे, आपकी कट इश्यूज मेंटेन रहेंगे, आपकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। बिल्कुल सेम वे में आप रिलेट करो कि जब आप घर का सेंटर करके ब्रह्म स्थान का, इफ यू विल टेक केयर, राइट, आपका ब्रह्म स्थान बिल्कुल लाइट रहेगा, खाली रहेगा, उसमें एनर्जी फ्लो बेटर है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी फ्लो सभी डायरेक्शंस में निकल रहा है ना, वहां से पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो बीच का जो एरिया होता है, जो सेंटर होता है, वो ओपन होना चाहिए। वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल कुछ खाली होना चाहिए। वहाँ कोशिश करें कि वहाँ जितना खाली होगा उतना अच्छा एनर्जी फ्लो मेंटेन रहेगा। तुलसी का पौधा लगाने की जरूरत है। देखो आजकल तो घर के सेंटर में पॉसिबल नहीं है, यूजुअली वो बालकनीज में प्लेस करते हैं ऐसी चीजें, बट आप घर के सेंटर को खाली रखो। बट स्टिल अगर मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ, अगर घर के सेंटर में कोई हैवी चीज आ गई है, आप नहीं उठा पा रहे क्योंकि आजकल फ्लैट्स हैं, कंजस्टेड चीजें, नहीं हो पाता, तो फिर आप ऐसे सिनेरियो में घर के सेंटर में डेली मॉर्निंग में दूध में केसर मिक्स करके अगर आप छींटा यहाँ पर देते हैं, तो आपका ब्रह्मस्थान एक्टिवेटेड रहेगा और कभी भी एनर्जी फ्लो आपके घर का खराब हो ही नहीं सकता। ओके, यस, ये रेमेडी बहुत अच्छी है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपसे एक सलाह चाहिए उनके बिहाफ पे, वो लोग जो डेली अपने सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स हैं वो अपने बिजनेस पे जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के ऑफिस तो सब जाते ही हैं, काम पे तो सब जाते ही हैं, चाहे वो अपनी दुकान खोले, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं जाए, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो मुझे करनी चाहिए कि मैं जब घर छोड़ूं और ऑफिस के लिए निकलूं? तो ये एक ब्रह्मास्त्र आप कुछ दीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र देना चाहिए। तो ऑफिस जाने से पहले नहीं, तो सबसे पहले तो ऑफिस जाने से उठने के बाद क्या रूटीन उन्होंने फॉलो करना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके नाइस कि सबसे पहले उठते ही उन्होंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि आजकल तो यही रूटीन बन गई है, सोते हुए भी मोबाइल हाथ में है और उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, राइट। तो मोबाइल को ना देखें, उठते ही सबसे पहले अपने हाथों में आप देखें, अपने हाथों में देखने के बाद आप अपनी पाम की लकीरों को देखो, अपनी किस्मत को अपने हाथों में देखो एंड चैंट अ मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये करने के बाद अपने हाथों को रब करके आप अपने फेस पर इसको एक अच्छे से रब करिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लीजिए। उसके बाद आप एक टेक्निक सीखिए जो कि इतनी मिराकुलस टेक्निक है शिवम जी, आप अपनी नॉस्ट्रल चेक करना सीखो, ठीक है। लाइक आई विल से एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि स्टार्ट चेकिंग योर नॉस्ट्रल, कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है।
एक बार में या तो आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होगी या लेफ्ट, या लेफ्ट एक्टिव। ये नोटिस किया है मैंने, बिल्कुल। तो सुबह उठते ही आप अपनी नॉस्ट्रल चेक करो कि लेफ्ट एक्टिव है या राइट एक्टिव है, ठीक है। और आप चेक कैसे करोगे, आप एक नॉस्ट्रल बंद करो, यहाँ से आप सांस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड देन अगेन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड यू विल गेट टू नो कि किससे ज्यादा फ्लो आ रहा है, द फ्लो है। एंड जिससे भी ज्यादा अच्छा फ्लो आ रहा है कीप दैट फीट ऑन द जमीन फर्स्ट। ओके। जब आप फ्लोर पे जो आपका एक्टिव साइड है वो वाला पैर आप जब जमीन पे रखते हो और इस धरती माता को प्रणाम करके आप पैर रखो, कोई भी काम आपके दिन का ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फेवर में ना जाए। पूरा दिन आपका हर कर्म, आपकी हर एक्टिविटी आपके फेवर में जाएगी। एंड सेम जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस निकलने से पहले दे कैन चेक देयर नॉस्ट्रल एंड जो भी एक्टिव नॉस्ट्रल है वो अपना वो पहला पैर घर के बाहर रख सकते हैं। ओह, ये तो बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है एंड दिस थिंग विल गिव मिराकुलस रिजल्ट। आप हैरान हो जाओगे, आप ये करके देखो। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार करके ज़रूर देखना, और जैसे इफेक्ट आता है इस आके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालना। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑफिस की, यूथ की, तो आजकल मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। तो वास्तु में हम अक्सर देखते हैं कि वास्तु में हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, वास्तु में हम एक सही दिशा, दोष, इन सब की बात करते हैं। तो वास्तु के द्वारा मेंटल हेल्थ कैसे सही हो सकती है, या मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया जा सकता है? कोई एंग्शियस है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो उन लोगों के लिए वास्तु कैसे हेल्प करता है? देखो, सबसे पहले तो देयर आर स्पेसिफिक जोन्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को गवर्न करते हैं, राइट। अब मेंटल हेल्थ के भी पीछे सबसे पहले तो हम अपनी एफआईआर पे बिलीव करेंगे, लाइक टॉक टू द क्लाइंट कि अगर मेंटल इश्यूज आ रहे हैं तो किस वजह से वो रीजंस आ रहे हैं, पहले वील अंडरस्टैंड दैट। पर ठीक है, फिर ब्रॉडली वे में अगर मैं जाऊँ तो वी कैन चेक नॉर्थ ईस्ट कि वहाँ से एक क्लैरिटी निकल कर आती है कि एग्जैक्टली इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं और माइंड क्यों नहीं ठीक हो पा रहा, राइट। देन देयर इज अ जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्या बच्चे की बेड की प्लेसमेंट, जिसको मेंटल इश्यूज आ रहे हैं वो सो कहाँ रहा है, वो कहीं जोन में तो नहीं सो रहा जहाँ पे उसको डिप्रेशन ही मिलना है या जहाँ पे उसको सुसाइडल थॉट्स ही आने हैं। सो बेड की प्लेसमेंट, वो कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। देयर आर मेनी अदर जोन्स जो हम वो तब एनालाइज करते हैं जब हम प्रॉपर वास्तु एनालिसिस करते हैं और हम पूरा एक ना आउटलाइन समझते हैं कि बच्चा सो कहाँ रहा है, बैठ कहाँ रहा है, मेजर एक्टिविटीज, मेजर टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है घर का। और हो सकता है अगर वो वहाँ पर सो भी ना रहा हो तो हो सकता है उस जोन में उसकी फोटो ही लगा दी हो घर वालों ने। सो देयर आर मेनी रीजंस। तो बट इसको करेक्ट करने से हमारी ये प्रॉब्लम सही है। एब्सोल्युटली 101%। और एंड में एक कुछ ऐसा, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट के, कोई एक स्पेशल रेमेडी जो आपको लगता है कि लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करेगी, जो हर दिन वो करते हो, एज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम आचार्य जी टू ऑल ऑफ अस, कोई एक ऐसी रेमेडी जो लाइफ चेंजिंग हो? जी, मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी। देखो, ये चीज़ हम भी समझते हैं बीइंग एन वास्तु एक्सपर्ट कि इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन टू गेट द वास्तु डन, राइट। तो आप इस चीज़ को करा पाएं या ना करा पाएं, विश्वास ज़रूर रखें सबसे पहले, क्योंकि विश्वास में वो ताकत है जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। और 2-3 चीज़ें आप जो फॉलो कर सकते हैं अपने घर में। सबसे पहले तो अपने घर को क्लटर फ्री रखें। मस्ट एंड मस्ट, घर में कहीं पर भी क्लटर नहीं होना चाहिए। घर को साफ, एकदम नीट एंड क्लीन रखें, ठीक है। सेकंड थिंग, आप घर पर वास्तु सॉल्ट आता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो जब भी आपको ऐसा फील हो या फील कर रहे हो कि कहीं कुछ नेगेटिविटी सेंस हो रही है घर में, तो घर के 4 कोनों में आप वास्तु सॉल्ट के बोल्स भर के रख दीजिए, ठीक है। फिर फ्लश इट आफ्टर एवरी वीक, हर वीक में आप एक बार प्लेस कर दीजिए एंड फ्लश इट आफ्टर एवरी वीक, ठीक है। एंड आपको अपने आप ही फील होने लगेगा कि नेगेटिविटी इवेपोरेट ही होती जा रही है, खत्म हो। एंड लास्ट, अगर कई बार होता है ना, हम इन चीज़ों में भी बिलीव करते हैं कि किसी की बुरी नज़र लग गई या हमें किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ ऊपरी हवा है, हम ऐसी भी चीज़ें फील करते हैं कई बार। बिल्कुल, तो ऐसे में आप सबसे बेस्ट रेमेडी क्या कर सकते हैं अपने घर में, आप काऊ डंग ले लीजिए, ठीक है। आजकल इजीली अवेलेबल है, धूप कप्स आते हैं, धूप कप्स आते हैं, आप वो एक किसी बर्तन में जलाएं। आप जलाने से पहले उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख दे बहुत सारा, ठीक है। काऊ डंग के ऊपर या तो भीमसेनी कपूर रख दीजिए या फिर आप एक वो धूप कप ले लीजिए, उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख दीजिए
एंड उसको आप जला दीजिए। जलाने के बाद आप उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया या मुझे किसी की इविल आई लग गई है या नेगेटिव एनर्जी भी आपको सेंस हो रही है, आप वो चीज माइंड में रखते हुए 3 बार उस जलती हुई अग्नि में पीली सरसों स्प्रिंकल कर दो 1, 2 and 3 टाइम्स। और आप देखोगे उसमें से जो पीली सरसों की वॉइस आएगी ना जलने की, जैसे जैसे वो वॉइस आएगी आपको लगेगा कि सारी नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म होती जा रही है और आप इतना रिलैक्स्ड फील करोगे। ये मैं आपको ऐसी रेमेडी दे रही हूँ कि जब आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये करने से ही आपके घर के 80 to 90 वास्तु दोष ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और एक कितने इंटरवल पे करना है? ये आप हर वीकली बेसिस पे कर सकते हो, संडे टू संडे कर लो। हाँ सही बात, उस दिन फ्री भी होते हैं, टाइम भी है एटलीस्ट। और इसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि मतलब पूजा ही करनी है, पूजा के लिए प्रिपेयर होके बैठ जाए, वो उस वैसा नहीं करना। नॉर्मल हम एक ही रेमेडी कर। बिल्कुल फ्री माइंड होकर कैजुअल में हम इस चीज को करो। वाह। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आप पॉडकास्ट के यहाँ तक आ चुके हैं तो आज आचार्य दीपिका जी को आपने सुना, इनसे इतनी सारी मेरा खुद का दिमाग हिल गया है जो जो इन्होंने रेमेडीज और जो जो वैल्यूबल चीज़ें बताई। एंड आई एम श्योर आप अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो दीपिका जी भी जितनी भी बातें आपने कही हैं, इन्होंने कही हैं, वो आप अपनी लाइफ में भी कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इनसे या किसी भी कोई आपके सवाल है या कोई डाउट है या आप कोई प्रॉब्लम से निकल रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको एज पर वास्तु चाहिए, तो आप आचार्य दीपिका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे आप कमेंट डाल सकते हैं इस चैनल को। और आपको लगता है कि ऐसे हम इंडस्ट्री के और ऐसे दिग्गज और एक्सपर्ट्स और महारथी लेके आते रहें आपके लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। और आपने इतनी सारी इंसाइट्स आज हमें दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much to my Mahadev, to my Guru Acharya Vikul Bansal जी। I am proud franchise member of Pinnacle वास्तु। और शायद Pinnacle franchise बोलना गलत रहेगा, मुझे बोलना चाहिए कि मैं Pinnacle वास्तु की फैमिली के एक सदस्य ही हूँ। बिल्कुल। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए and anyone wants to get in touch with me, do get in touch with me. Thank you everyone, be blessed। हर हर महादेव। हम मैम का कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडी कैप्शन में डाल देंगे, तो जो भी मैम से कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। थैंक यू सो मच, नमस्कार। खुश रहिए और हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।